दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दिव्यम है और आप न्यूजिंग देखना शुरू कर चुके हैं। मोदी सरकार के 11 साल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूट्यूब पत्रकारों के साथ एक बड़ा गेट टुगेदर किया और डिनर का आयोजन किया। उस डिनर में जो दो नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, अमित शाह के अलावा एक नाम भाजपा की तरफ से जिसकी चर्चा हो रही है, वो नाम अमित मालवीय का है। अमित मालवीय भाजपा के सोशल मीडिया के हेड है और पत्रकारों की तरफ से जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो नाम लल्लन टॉप के संपादक और अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहने वाले सौरभ द्विवेदी की हो रही है। एक नाम और चर्चा हो रही है, वो नाम है बिहार लाइव सिटीज़ के मालिक ज्ञानेश्वर की। ज्ञानेश्वर और लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी प्रमुखता से डिनर में दिखते नजर आ रहे हैं। लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी तो गृह मंत्री के बेहद करीब बैठे हुए हैं और उनसे बात करते हुए उनकी तस्वीर सामने आई है। जब से ये तस्वीर सामने आई है तब से चर्चा का बाजार गर्म है। लल्लन टॉप के संपादक से सवाल पूछे जा रहे हैं, उनसे जवाब मांगा जा रहा है और उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप क्यों गए थे, सत्ता के डिनर में आप किस लिए गए थे। उनके नियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। सवाल तो वाजिब है, सवाल तो पूछे जाएंगे और नियत पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किए जाएंगे। दरअसल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसी चुनाव के मद्देनज़र उसी कड़ी से जोड़ते हुए इस डिनर को देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल हो गए हैं। जरूरी है कि पत्रकार जो हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल की जो उनकी कमियां रही हैं, जो उनसे सवाल पूछे जाने हैं, उस पर चर्चा करें। नरेंद्र मोदी 11 सालों में कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे यूट्यूबरों को या ऐसे पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं दिया जो उनसे कड़े सवाल कर सकते हैं। तो अब सवाल यहाँ है कि क्या लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी का उस डिनर में जाना सही है या गलत है? क्या ज्ञानेश्वर का लाइव सिटीज़ के मालिक का उसमें जाना सही या गलत है? अगर आप पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखिएगा तो बिल्कुल गलत है। और कैसे गलत है, और वो लोग जो तर्क दे रहे हैं उन तर्कों पे भी हम बात करेंगे। तर्क ये दिया जा रहा है उनके द्वारा कि हम तो राहुल गांधी से भी मिले हैं, हम तो अखिलेश यादव से भी मिले हैं, हम तो तेजस्वी यादव से भी मिले हैं, उसी तरह से हम गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। तो अब यहाँ पर दो सवाल खड़ा होता है। एक सवाल ये है कि क्या विपक्ष को और सत्ता पक्ष को हिंदुस्तान की पत्रकारिता एक ही नज़र से देखती है? टीवी मीडिया तो जबकि सत्ता पक्ष के छोड़ करके और विपक्ष से ही सवाल करते रहती है। हमने देखा है कि किस तरह से गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी और पूरी उनकी सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने की बजाय, उनका मूल्यांकन करने की बजाय, जब भी कोई मामला आता है तो विपक्ष पर हमलावर हो जाती है और सरकार के प्रवक्ता की तरह काम करती है। अब जब सौरभ द्विवेदी अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, इस बात का वो दावा करते हैं कि वो गोदी मीडिया के हिस्से में नहीं आते हैं, वो सरकार की आंखों में आंखें डाल करके काम करते हैं और वो निष्पक्ष पत्रकार जो होते हैं, सच्ची पत्रकारिता जो होती है, उसके मानक पर खरा उतरने वाले व्यक्ति हैं। तब गृह मंत्री अमित शाह के डिनर में इनका जाना सवाल खड़ा करता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर क्या मजबूरी थी कि लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी को जाना पड़ा। केंद्र सरकार 11 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के माहौल बनाई हुई है। हमने ये किया, हमने वो किया, इसकी चर्चा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देश के सामने सच्चाई है कि किस तरीके से फांसीवादी हमले हिंदुस्तान में हो रहे हैं। जिस जेएनयू से पढ़ कर के लल्लन टॉप के संपादक आए हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं, उसी जेएनयू के एक छात्र उमर खालिद को बिना ट्रायल के जेल में बंद किया गया है। इसके अलावा देश भर में मानवाधिकार कार्यकर्ता हों या सरकार की आलोचना करने वाले एक्टिविस्ट हों, सब पर मुकदमे किए गए हैं। कई लोगों को जेल भेजे गए, कई लोगों को प्रताड़ित किया गया। आदिवासियों पर लगातार उनकी जंगल ज़मीन पर हमले हो रहे हैं। कॉरपोरेट के हाथों में देश के तमाम संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है। उस मौके पर वैसी सरकार के साथ बैठना और डिनर करना क्या एक सामान्य सी बात है? बिल्कुल सामान्य सी बात नहीं है। जब पूरा देश
सरकार से सवाल पूछ रहा है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे अन्य देश भर में हो रहे हैं, चाहे बुलडोजर चलाया जा रहा है, तमाम झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है, वे मामले हों। इन मामलों पर जब देश की पत्रकारिता, जब सत्ता निरंकुश हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी पर तानाशाह होने के आरोप लग रहे हैं, तब पत्रकारों का उनके साथ जाना सवाल तो खड़ा करेगा और ये बिल्कुल गलत है। आप गौर कीजिए कि बिहार विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी में भाजपा हर मोर्चे पर लगी हुई है। स्वाभाविक सी बात है कि सरकार के 11 साल की उपलब्धि को लेकर के अगर वो मीटिंग थी तो उसमें सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालवीय क्या कर रहे थे। अमित मालवीय कितने कुख्यात व्यक्ति है सब लोग जानते हैं। सोशल मीडिया पर महिलाओं का चरित्र हनन करना, गंदे फर्जी ट्वीट्स करना, देश भर के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में फेक न्यूज़ फैलाना, सब लोग जानते हैं कि भाजपा का IT सेल का हेड अमित मालवीय का एक बड़ा रोल है। वैसे व्यक्ति के साथ आखिर कौन सा ज्ञान सौरभ द्विवेदी ले रहे होंगे, सवाल तो पूछा जाएगा, उनके नियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा तो किया जाएगा। बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव की तैयारी में कुछ ही दिनों पहले बिहार में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पर, उन इन्फ्लुएंसर्स के साथ भाजपा ने मीटिंग किया था। स्वाभाविक सी बात है, उन्हें अपने एजेंडा चलाने के लिए कहा होगा, उनको पैसे के प्रलोभन दिए गए होंगे, उन्हें कहा गया होगा भाजपा के समर्थन में आप काम कीजिए। ठीक वैसे ही ये मीटिंग बुलाई गई होगी और ये मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन जो तर्क ललन टॉप की तरफ से दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। एक सवाल और है कि आखिर ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी का विरोध क्यों हो रहा है, जिसका जहां मन जा सकता है। देश भर में गोदी मीडिया भाजपा के साथ खड़ी है, केंद्र की सरकार के साथ खड़ी है। कुछ भी विपक्ष कोई बात कहता है, कोई सवाल पूछता है तो उनके सवालों के उल्टे सवाल पूछ दिए जाते हैं विपक्ष से, और विपक्ष पे मीडिया हमलावर हो जाता है सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की जगह पे। तो अब जरा जब ललन टॉप ये बात कहता है और इस दौर में जब गोदी मीडिया है तो ललन टॉप और सौरभ द्विवेदी अपने को निष्पक्ष पत्रकार होने का दावा करते हैं, जिस वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी और जनता उन्हें देखती है। तो जनता जिस उनकी निष्पक्षता के दावे की वजह से जो उन्हें देखती है, उस निष्पक्षता के दावे और क्रेडिबिलिटी, जनता के विश्वास को भुनाने के लिए और बेचने के लिए बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है। उनसे कह सकती है कि आप हमारे इंक्लाइन खबरें दिखाइए। और इस दौर में ये हो रहे हैं, मीडिया पर नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा कर रही है। हमने देखा कि रवीश कुमार, अजीत तंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकार जो उनके खिलाफ बोल रहे थे, उनसे सवाल कर रहे थे, उन्हें चैनलों से निकाल दिया गया है। तो जो प्रधानमंत्री इन यूट्यूबरों को इंटरव्यू नहीं देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, और उस प्रधानमंत्री और उन गृह मंत्री, उस सरकार के एक 2 नंबर के व्यक्ति से, गृह मंत्री से दूसरे दर्जे के जो व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति से जब ये मिलने जाते हैं तो क्या इन्होंने इन सवालों पर, इन मुद्दों पर सवाल पूछे होंगे? नहीं पूछे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप चाटुकारिता करने के लिए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की बीजेपी तैयारी कर रही है और उस तैयारी में इन यूट्यूबरों के सहारे अपने पक्ष में चीज़ों को चलाएगी। मीडिया का नियंत्रण तो टीवी मीडिया का तो भाजपा के पास है ही, अब बीजेपी यूट्यूब पे भी नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। आप इस पे क्या सोचते हैं, आपके क्या राय है, आप कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप जब मीडिया बीजेपी के गोद में जा रहा है, हम सच्चे विश्लेषण लेकर के आ रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए।